सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। तो मैं आपसे बात कर रहा था मल्टीपल इंटीग्रल की, जो 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद रियल बैक है। रियल में 10 दिन से ऊपर लगने वाले हैं नहीं। तो मल्टीपल इंटीग्रल में मैंने आपको सारे रूल रेगुलेशन सिखाए। कल मैंने आपको प्रॉब्लम भी दिखाई कैसे करनी है। कहीं ना कहीं आप मल्टीपल में ही फंस रहे हैं, सिंगल वाली में। P/Q बहुत आसान है। P/Q कल लेंगे। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं। तो मैंने कहा था कि जो आपको मैंने 700 प्रॉब्लम की सीट भेजी है वो लग जानी चाहिए। जब वो लग जाएगी तो काम बन जाएगा हमारा। तो काम तो बन जाएगा, बस एक टॉपिक देख रहा था। हेडिंग देंगे ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म। हेडिंग दीजिएगा ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म। फिर देंगे चेंज ऑफ वेरिएबल। पहले ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म कर लेते हैं। आज कौन सा डे है? हेलो, नहीं भैया, अभी 13 दिन, शुक्रवार की 13 में ही है। उसके बाद आएंगे भैया। जी 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 भैया। क्या लिखा? ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म। इसकी भी मदद लेंगे हम लोग। किस में? मल्टीपल इंटीग्रल में। आपके ऊपर डिपेंड है। देखो, 2 टॉपिक ऐसे हैं, आईसी एंड डीसी। जब दोनों हम लोग पूरा पढ़कर जाते हैं तभी कहते हैं एक टॉपिक के बराबर पहुंच जाएंगे। आईसी से ज़्यादा खतरनाक है सेकर डीसी। डीसी क्यों खतरनाक? आईसी में क्या फंस रहा है? केवल इंटीग्रेशन या किसी सिंगल प्रॉब्लम में लिमिट। लेकिन डीसी में तो पूरा फंक्शन फंस रहा है। जहां भी इन्होंने इंटर के कॉन्सेप्ट का यूज मारा, आपका फंस जाता है कॉन्सेप्ट। क्यों? फंक्शंस तो 11-12 से निकल कर आया। वो जिसका मजबूत है वो टॉप 10 में चला जाता है अपने आप। ये गारंटी अपने आप टॉप 10 टॉप 50 वही पहुंचता है जिसका फंक्शंस बहुत अच्छा है। तो लिखिए इसमें ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म में आज 2-3 टॉपिक कराने हैं, तो सब हो जाएंगे यहाँ से आज ही। और कल उम्मीद है कल हम इसमें ले आएंगे लास्ट। कल लेंगे इसके P/Q हम, परसों कर देंगे लास्ट। कल क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग ही रख लो, फिर 12 बजे। ठीक है? तो क्या लिखा? ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म। सारे बच्चे जानते हैं x बराबर क्या होता है? r cos थीटा। y बराबर r sin थीटा। x² प्लस y² बराबर r²। और dx dy कितना? r dr d थीटा। फुल सर्कल है तो 0 से 2 पाई। हाफ सर्कल है तो 0 से पाई। और क्वार्टर है तो 0 से π/2। ठीक है? अब हम प्रॉब्लम में आ गए वापस। बाकी तो हमारा फिगर के द्वारा कन्वर्ट होगा। ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आईसी की जड़ है ये। मल्टीपल इंटीग्रल को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ से आपको जवाब मिला
प्रॉब्लम नंबर 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आज कि आप इससे सॉल्व करो, मतलब x और y से, आज पोलर से करना है ये। अब मैं ये जानना चाहूंगा कितने बच्चे पोलर में लिमिट सही देते हैं इसकी, प्लीज, रफली नॉट फेयरली। अगर इसमें पोलर में लिमिट सही निकाली आपने तो आपने मल्टीपल इंटीग्रल में एक जंग और जीत ली। तो ये इस गाने पे डांस कौन अच्छा करता है कि मैं पीता नहीं हूं पिलाई गई है, बताओ कौन करेगा अच्छा? शिशुपाल, बस शिशुपाल पे अच्छा लगेगा ये गाना। मैं बताऊंगा कि किस तरह से डांस करोगे, इसमें सिखाता हूं, चलो आज, है ना। एक बोतल ले आना। मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है ये दुनिया वालों, मैं शराबी नहीं हूँ। वो कहाँ है स्लिप? अगर आपकी पोलर की लिमिट सही बैठ गई तो आपने मल्टीपल इंटीग्रल में एक जंग जीत ली। बस सिंगल इंटीग्रेशन आपको क्या होना चाहिए फिर? मजबूत। आज कितनी प्रॉब्लम पहुंच गई बेटा वंदना? मैंने आपसे कहा था ऑनलाइन की मदद ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक दो है ना, टोटल कितने पहुंच गए? 88। मैंने कहा था 150 तक करके लाना, अभी 88 पे घूम रहे हो आप। क्या मतलब है बताओ? 700 प्रॉब्लम की सीट को आपके 100 दिन के अंदर पूरा करोगे? आगे सीट लगी पड़ी है प्रैक्टिस के लिए।
आइएगा, आपकी लिमिट बताएं अपनी। 0 से 2 cos थीटा, 0 से π/2। आप बताएं अपनी लिमिट। थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो बच्चा। आप बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। केवल शेखर का सही है। अगर ऊपर वाले ने चाहा और ये ढंग से पेपर कराया, अभी एक पेपर ऑन किया था, वो किया था, कितने नंबर थे? 40, जिसने 60 तुम्हारे पहुंच गए हमारे टेस्ट में। तो टच वुड शेखर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, टॉप 100 दे दोगे। टॉप 100 दे दोगे तो जितना हमारे मन में आपके लिए गलत फहमी है वो हम खुल्ला क्लास में कहेंगे। गलत फहमी को हम दूर करते हैं। वो बच्चा कुछ भी हो, चाहे 10 दिन ना था या ना आए, लेकिन सिलेक्शन टॉप 100 में दिया, ये बात हम जरूर कहेंगे। एक एग्जाम्पल बन जाएगा हमारे लिए, और हम चाहते हैं एग्जाम्पल बने, टॉप 100 में मिले। बच्चे के सिलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है, और किसी टॉप 100 टॉप 50 आए तो वो समझ लो बहुत खुश होता है। चलो बैठो। शेखर की बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। कैसे किया होगा बच्चे ने? डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकता बच्चा, बिना फिगर के प्रॉब्लम हिलेगी नहीं। ये y बराबर x है, ये बनता है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। सर्कल बना 1 0 का, ये बन गया हमारे पास सर्कल। ये सेंटर हो गया 1,0, रेडियस 1 ये 2,0 हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1,1 हो गई। दोबारा से फिगर बनाना पड़ता है उसी से। यहां पर बाई एक्स बराबर क्या है? 0। दिस इज द एक्स बराबर 0 और दिस इज द एक्स बराबर 1। इस लिमिट के बेस पर ही रीजन है y बराबर x से बड़ा, और इससे ये जो बॉक्स दिख रहा है ये इसका रीजन है। r और थीटा की लिमिट है, ये कन्फर्म है। जब r और थीटा की लिमिट है और ये कन्फर्म है, तो कन्फर्म में थीटा की लिमिट किस में होगी? एंगल में होगी। थीटा की लिमिट किस में होगी भाई? 0 से 1 तो थीटा की लिमिट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? थीटा एंगल है, और एंगल किस में होता है? 0, π/2, π/4, समथिंग समथिंग में। इसके बाद यहां से हमें देखना है थीटा की लिमिट को। यहां पर ये है इस y बराबर x पर, या थीटा कितना होगा? ये π/4। तो ये π/4 हो गया, और कहां तक जा रहा है? इस क्वाड्रेंट में, यहां से लेके यहां तक जा रहा है। तो कितना बन गया? ये π/2। बाय द फिगर ही सॉल्व हो गया अपने आप में। अब यहां पर हमारे पास क्या है? इसके साथ r बराबर यहां क्या होता है? 0, और कहां तक है? यहां तक। इस वाले कर्व के द्वारा हम लोग लिमिट को निकाल लेते हैं, तो उसे कन्वर्टिंग कर दें किसके? पोलर फॉर्म में। वैसे हमको पता है डायरेक्ट केस पर या तो इसे आप सॉल्व करें इस जगह पर, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको पता है इस जगह पर कि जब इस तरह का फिगर बनता है तो इसका नाम होता है r बराबर का d cos थीटा, और जब इस तरह का फिगर बनता है तो इसका नाम होता है r बराबर का d sin थीटा। ये पोलर के कर्व के नाम है हमारे पास में। तुरंत आपने यहां से जवाब दे दिया इस जगह पर। ये जो हमें सर्कल दिख रहा है इस जगह पर, आपने यहां से वैल्यू को पुटअप किया इस जगह। जब आपने वैल्यू को पुटअप किया तो कितना मिला? r बराबर 0 से लेके ये इतना है, d कितना है? 2। तो इस कर्व का नाम हुआ r बराबर का 2 cos थीटा। तो r बराबर 0 से लेके 2 cos थीटा, ये कितना हुआ? r स्क्वायर। dy dx का मतलब क्या हुआ? r dr d थीटा। बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, हमारे सामने हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दिस इज द कन्वर्टिंग इन द पोलर। जबकि हमने अभी लिमिट को बाय द फिगर से ही कर दिया, लेकिन जब फिगर से हमें इंफॉर्मेशन न मिल पाए तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों की मदद से
अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और उसके द्वारा हम क्या निकाल देंगे, एक पोलर का नेचर यहां से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारे पास पोलर का नेचर क्या बन के तैयार हुआ। राइट, तो यहां पर जैसे कि हमारे पास ये था इस जगह पर, इसके द्वारा भी ये लिमिट निकाली जा सकती थी केवल किसका से, जबकि ये डायरेक्ट फंडा है जो मैंने किया है, अदरवाइज पोलर के बेस के द्वारा उसे सॉल्व भी किया जा सकता है अपने नेचर के साथ में। तो करो भैया, इसके द्वारा निकालो। इधर देख लो, ये क्या है, सर्कल, सर्कल लास्ट बाउंड्री है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर, 2x कितना हुआ, आर कॉमन आ गया, आर बराबर क्या हुआ 0, आर बराबर कितना हुआ 2 cos थीटा। तो हमें लिमिट क्या मिल गई यहां से, आर बराबर 0 से लेके 2 cos थीटा। नोट करिए फेयर कॉपी में। गुड, बच्चे ने बोला थीटा बराबर π/4 कैसे आया इस जगह से, इसको भी देखें। जब ये y बराबर x की लाइन है, ये तो दूर से ही पता लग रहा है हमें कि y बराबर x की लाइन कहां से पास होती है 45 डिग्री से। अदरवाइज y बराबर x के नेचर में, ये y बराबर x है, इसका मतलब होता है r sin थीटा, इसका मतलब r cos थीटा, r tan थीटा बराबर 0। तो यहां से क्या मिला, r बराबर 0 और थीटा बराबर, सॉरी थीटा निकालता हूं, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर π/4। राइट, और क्वाड्रेंट यहां तक है पूरा, इस वजह से क्या माना जाएगा π/2। तो कितना मिला, 0 से π/4 से लेके π/2 और 0 से लेके 2 cos थीटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर यही चीज नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम बड़ा टेढ़ा काम है। आंसर निकाल दिया होगा आप लोगों ने इसका, कल लोगों ने इसका इंटीग्रेशन में करके दिखाऊं। अब इसका आंसर आएगा 3π/8 माइनस का 1। अब दूसरी प्रॉब्लम करते हैं जिसे सिस्टमेटिक सिखाते हैं। इसमें पहले डायरेक्ट सिखाया, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आए हम लोग वापस। प्रॉब्लम नंबर 2, इन द पोलर कोऑर्डिनेट ही जाना है। जीरो से लेके ए, जीरो से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल ऑफ डी एक्स डी वाई राइट। देखो इधर बेटा, अब मेरी तरफ देखो, पहले समझो दोबारा से। आपने कहा x की लिमिट y की लिमिट, सामने फिगर बना लो। इसका नाम क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और इसका y बराबर a। तो यहां पर x बराबर ये क्या है 0, और ये क्या है बाउंड्री मिल गई,
मतलब हम बाहर कर्व न बनाएं। ये क्या हुआ, सर्कल, और y बराबर a, ये क्या बना, y बराबर a। मैं तब देखना फिगर को, इसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो कॉमन रीजन कितना मिला, इतना, राइट। यहां लिमिट निकाली गई, ध्यान से देखना सारे लोग, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। थीटा की लिमिट कांस्टेंट में मिल गई। यहां थीटा कितना होता है, यहां थीटा 0 से लेके, यहां आर यहां से स्टार्ट है तो आर की वैल्यू क्या होगी 0। यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, तो हमने यहां जवाब दिया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। आर स्क्वायर कितना हुआ, आर बराबर कितना आया ए, तो 0 से लेके ए। बस सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका आंसर आता है, चलो आप सॉल्व करके बताओ कितना आता है। छोटा सा कैलकुलेशन है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म टू पोलर। जितना अच्छा पोलर कर दोगे उतना कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके पास मल्टीपल इंटीग्रल में, क्योंकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट और आ गया मल्टीपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कि उसे पोलर में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर दो। प्रभु
एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आंसर बता दो। चलो ठीक है, राइट आंसर पाई ए की पावर 4 अपॉन द 8। चलिए गुड, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म टू पोलर फॉर्म। फिर जब हम मिला यहां से हमारे पास एक फिगर दिया गया है, ध्यान से देखना। राइट, इस कर्व का नाम दिया है r बराबर a 1 माइनस का कॉस थीटा। दूसरा फिगर बनाया गया है, दिस इज द सर्कल। इस कर्व का नाम दिया गया है r बराबर a साइन थीटा, और कॉमन रीजन इतना दिया गया है। ठीक है, एक्स वाई। यहां से इन्होंने आपसे मांगा है इस कॉमन रीजन का एरिया, जिसे कहते हैं हम लोग यहां से dx dy। लिमिट आपके पास है, ये बन गया r dr d थीटा। आपने बोला फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। ये हमने प्रॉब्लम बना दी, सॉल्यूशन चालू कर दिया, एरिया का फॉर्मूला पता है, पोलर में चेंज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? पोलर की लिमिट चाहिए। प्लीज सॉल्व इट। बड़ा ध्यान से समझकर एप्लीकेशन के साथ। पूरा फिगर सामने है, फिगर में ही सारी बातें जनरलाइज्ड हो जाएंगी, अपने आप नेचर निकल आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। फिगर देख के ही हमें क्या निकालना है? लिमिट। बहुत आसान कर दिया भाई। इतना समय, ये चीजें तो आपके कॉन्फिडेंस को अप करती हैं।
इतना समय 2 सेकंड का बेथा आओ देखो, पोलर में लिमिट चाहिए, ए बन रहा है या ये देखो यहाँ नीचे तक जा रहा नहीं है, ये ऊपर तक जा रहा है, तो अपने कॉमन सेंस है, यहाँ थीटा बराबर क्या होगा 0, या थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा की लिमिट बन गई 0 से π/2। यहां से यहां तक चलेगी r जब हम लोग पोलर का फिगर बनाते हैं r और थीटा साथ साथ चलता है, एक्स और वाई की तरह कर्विंग नहीं होती इसकी। मान लिया r बराबर a है, थीटा बराबर π/2 है, r बराबर a पर थीटा बराबर π/2 खींचा, r बराबर a को देख के यहां टिक कर लिया। इस तरह से नेचर होता है। तो हमने जवाब दिया यहां पर, यहां से लेके यहां तक। इस पे r की वैल्यू क्या है, ये कौन सा कर्व है, ये वाला, तो a टाइम्स ऑफ 1 माइनस का, इस पे r की वैल्यू क्या है, बस इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। ये कर्व बनते कैसे हैं ये और सिखाएं आपको हल्का सा आइडिया में। तब देखो जैसे r बराबर a 1 माइनस का cos थीटा था, आपने जवाब दिया यहां पर r बराबर 0 रखो, मतलब थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पर r की वैल्यू क्या आएगी, इससे आइडिया मिलेगा r चलता कैसे है। अब यहां क्या रखो, थीटा बराबर 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2, 1 में से √3/2 गया मतलब 1.7/2 मतलब 0.85, तो 0.15 हुआ, तो 0.15 a यहां मान लिया, यहां तक a था, ये यहां तक a था मान लिया, यहां 2a हुआ, तो 0.1 में से 0.85 गया, तो 0.15 a यहां पर हुआ, 30 डिग्री एंगल ये हुआ, 30 पर कितना 0.15 ये बन गया, राइट। ऐसे हमने क्या किया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ये तो एंगल खींच दी है, बोलो भैया। अब इन पे क्या बना दी, ये r की वैल्यू अब हमें चाहिए, तो r की वैल्यू के लिए पहला क्या हुआ, ये बन गया। अब 45 पे कितना हुआ, 1/√2, 1 में से 1/√2 गया, फिर यहां से वैल्यू आ गई, फिर 1/2, 1 में से 1/2 गया, तो a/2 लमसम यहां जाएगा इस तरह से, 90 हुआ, 0 a मान लिया यहां पे था, आया, फिर यहां कितना रखा 120 डिग्री, फिर यहां से r देख के ऊपर काटा, नेगेटिव में आएगा, फिर कितना हुआ 150 डिग्री, फिर कितना हुआ 180 डिग्री, -1 2a, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये 2a, तो यहां कितनी दूरी है, यहां से यहां तक ये 2a। ये सिमेट्री होता है, जितना ऊपर उतना ही, तो एक कर्व बन गया था इस तरह का। तो उस एंगल पर काटा जाता है आर्क को, आर्क जो आर्क होती है उससे आर ढूंढ लिया जाता है, ये पोलर का नेचर होता है, राइट। तो आगे बढ़ाए जाए, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसका कर लेना सॉल्व, मल्टीपल इंटीग्रल है a²/4 बिंदु ब्रैकेट 4 - π, फिर जवाब मिला। इस तरह से आप लोगों को ढूंढना होता है एक और देखेंगे आप,
आई बराबर 0 से लेके 4a बाई स्क्वायर अपॉन 4a से लेके y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो पगला जाओगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये काय की लिमिट है, ये पहले क्या ड्रॉ करोगे, अब फिगर से किस में कन्वर्ट करोगे, पोलर में। तो जब पोलर में लेके जाओगे इसे तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन द आर, यहाँ थीटा की लिमिट बता दो और यहाँ आर की लिमिट बता दो। बताओ कितना शॉर्टकट बन गया नेचर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू कॉस 2 थीटा, झटके में प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। प्लीज कन्वर्टिंग इन द पोलर, करना आप ही को पड़ेगा।
ऐसे होगा ना। यहाँ से स्टिप जाएगी, यहीं से स्टिप कर डाली में तो नहीं सर कर देंगे, सर कर देंगे। शेखर तुम्हारा आर कितना है? कॉट में ना? कॉट में नहीं ना? कॉट में चेंज नहीं किया, साइन में रखा। अच्छा कॉस कौन साइन स्क्वायर?
एक कौन आया तुम्हारे रूम में? देखो रेड कलर वो पहना है। देखो देखो और कोई तो नहीं है। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो ब्लैक पे है। दिव्यांश तो ब्लैक पहना है ना। देखो कौन भी है चुप्पे से एकदम। बिहारी के ऊपर है, नीचे नहीं लड़का सैलून में काम करता है, ऊपर छत पे है। ये वो तुम्हारे रूम में गया था। खोल के देखा और ऊपर ही है। नीचे कौन? नीचे वाला कौन? वो नहीं, उसके ऊपर नेपाली नेपाली लड़का था, उसके साथ रहता था एक बिहार का लड़का, सैलून में काम करता बिहार का है। अभी भी? नाम नहीं पता। हाँ अभी भी जो ऊपर रहता था आपने उसको नीचे कर दिया था। अच्छा सुरेश। हाँ सुरेश। आया? इंटीग्रेशन न करो उसका, वो तो हमें क्या लिमिट के साथ चाहिए कि इंटीग्रेशन उसका थोड़ा लंबा जाएगा। लिमिट उसका इंटीग्रेशन मांगा भी नहीं गया था, केवल हमें क्या चाहिए? लिमिट ही तो चेक करनी है केवल, वही तो हमको सिखाना है। इंटीग्रेशन तो आपको ऊपर छोड़ दिया है सिंगल। तो कितना मिला हमारे पास? तो लिमिट क्या बनी? लिमिट बता दो पहले हमें। 0 से लेके π/4 देखना चाहेंगे हम लोग, फिगर पहले बनाएंगे। x एक्सिस और ये है हमारे पास y² बराबर 4ax पैराबोला। ये है x बराबर y, राइट। और ये बन गया, ये x की लिमिट है, y बराबर 0 और y बराबर 4a। राइट। कॉमन रीजन 0 से बड़ा, 4a से छोटा, ठीक है। और x की वैल्यू इधर बड़ी होती है, इधर से बड़ा इधर से छोटा, कॉमन रीजन इतना मिला। सहमत हैं? से क्या तुम्हारी लिमिट गलत हो गई?
यहां पर होता है थीटा पाई बाई 4 से, पहला पॉइंट। यहां r बराबर 0 से चलेंगे, कहां जा रहे हैं, इस पर। ये क्या है, x बराबर बाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो कितना हुआ यहां पर 4ar कॉस थीटा बराबर r स्क्वायर सन स्क्वायर थीटा। क्यों बेटा लोगों, यहां से आपने एक r से r उड़ा दिया, वो 0 में चला गया। तो r बराबर क्या मिला, 4a कॉस थीटा से, तो ये हुआ 4a कॉस थीटा अपॉन द, कितने बच्चों की लिमिट है, ये लिमिट जिनकी है वो सही है पूरा। कैसे निकाला, वो सामने है कॉन्सेप्ट। अब इसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म टू पोलर, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म टू पोलर। कैलकुलेशन तो इसमें बन ही जाता है हमारे पास। तो ये ट्रांसफॉर्म टू पोलर मैंने आपको सिखा दिया कि ट्रांसफॉर्म टू पोलर हम किस तरह से यूज करेंगे, राइट। अब हेडिंग दे दो नया, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन अ डबल वेरिएबल। नई पेज से, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, हटाओ उसको, आगे वाले लेक्चर में देते हैं। इसके लिए नमस्कार, बाय।